दरख्त खूबसूरत लगती है, लेके शाखाएं अपने साथ। कितना भी इतराए फूल और कली, वजूद तो उनका है जड़ों के साथ। दोस्तों, मैं कबीर शुभश्री की लिखी हुई कहानी पुरानी पत्ते के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पतझड़ का मौसम था। विनोद अपने 6 साल की बेटी को लेकर उसके डांस क्लास से घर लौट रहा था। दोपहर का समय था। रास्ता सुनसान था। गरिमा विनोद की छोटी उंगली पकड़ फुदक फुदक के उसके साथ जा रही थी। उसकी पायल की छनकार दूर तक जा रही थी। अचानक गरिमा रुक गई। रास्ते के किनारे एक बड़े से पीपल के पेड़ को गौर से देखी और विनोद से पूछी, पापा, पेड़ से पत्ते क्यों झड़ते हैं? विनोद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नए नए पत्तों को जगह देने के लिए पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इतना बोलकर फिर से दोनों चल पड़े, पर गरिमा शायद उस जवाब से खुश नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, पापा, क्या दादाजी इसीलिए घर छोड़ के चले गए ताकि मैं घर में रह सकूं? विनोद यह सुनकर दंग रह गया। वह गरिमा को देखता रहा पर कुछ बोल नहीं पाया। उसी एक पल में उसे अपनी जिंदगी की तमाम हसीन पल याद आ गए जो उसने अपने बाबा के साथ बिताए थे। उसकी पलकें तब झपकी जब गरिमा ने उसकी छोटी उंगली को हिलाकर बोली, बोलो ना पापा। झपकती पलकें विनोद की आंखें नम कर गई। उसने गरिमा को गोद में उठाया और एक झड़े हुए पीपल के पत्ते को अपने जेब में भरते हुए कहा, दादाजी कहाँ गए हैं? वो तो हमारे साथ है, हमारे घर में। गरिमा ने आंखें बड़े करके कहा, अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। विनोद ने कहा, चलो मैं दिखाता हूं। घर पहुंचकर गरिमा नहाने चली गई और विनोद सीढ़ी लेके अपने कमरे के सबसे ऊपर वाली शेल्फ से अपने बचपन की किताबें निकालने लगा। छोटी सी गरिमा टॉवल में लिपटी गिले पांव पायल छनकाती दौड़ी चली आई। इतने सारे किताबें देखकर डर गई और बोली, मैं इतना नहीं पढ़ सकती पापा, आई एम अ लिटिल गर्ल ना। विनोद उसको देखकर थोड़ा मुस्कुराया और एक नीली डायरी को अपने शर्ट से साफ करते हुए सीढ़ी से नीचे चला आया और गरिमा से बोला, दादाजी से मिलना है? गरिमा की मुस्कान और लंबी हो गई। विनोद ने अपनी डायरी का पहला पन्ना खोला। गरिमा की आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गई थी। पहले पन्ने से विनोद ने एक बेहद खूबसूरत जालीदार पीपल का पत्ता निकाला और बोला, यह है तुम्हारे दादाजी। गरिमा थोड़ी मुरझा गई और बोली, पापा स्टॉप किडिंग। विनोद ने बोला, मेरे बाबा ने मुझे ये पत्ता तब दिया था जब शायद मैं तुमसे भी छोटा था। इतना बोलकर उसकी आंखें फिर भर आई। आवाज दबने लगी, फिर भी वो बोलता रहा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने मुझसे कहा था, नए पत्ते कितने नाजुक होते हैं। उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पर वो पुराने पत्तों की यादें कभी नहीं जाती। किसी न किसी के यादों की किताब में वो एक खूबसूरत जाल बन के रह जाते हैं। यह बोलते हुए विनोद के चेहरे में एक चमक थी। छोटी सी गरिमा बस विनोद को देखती रही। उसको कुछ समझ नहीं आया, पर वो इतना जान गई थी कि उसकी दादाजी तारों में समा गए हैं। ऐसा लगा मानो वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी विनोद से, पर पूछ नहीं पाई। गरिमा बस विनोद को गले से लगा ली और धीरे से विनोद के जेब से वो सूखा पत्ता निकाला और अपनी किताब में बंद कर दी। उसी दिन रात को गरिमा अपने कमरे के खिड़की से तारों को निहारती नजर आई। छोटी सी गरिमा हंसती खेलती अपनी गुड़ियों की दुनिया में मस्त रहती अचानक ऐसी चुप सी हो गई। गरिमा को अकेला देख विनोद उसके पास जा बैठा और बोला, बेटा, तुम्हारी टेडी तो कब की सो गई, तुम अब तक क्यों जग रही हो? गरिमा ने विनोद की आंखों में देखा तो ऐसा लगा
मानो छोटे छोटे आंखों में इतने सारे सवाल है कि पलकें भी भारी सी हो गई है। गरिमा बिना कुछ सोचे बस पूछना शुरू कर दी, पापा दादाजी मुझे अकेले क्यों छोड़ के चले गए? मेरे सारे फ्रेंड्स के दादाजी हैं और उनको रात में सोने से पहले स्टोरीज भी सुनाते हैं। क्या मैं दादाजी से कभी नहीं मिल सकती? मुझे उनसे पूछना है तारों की दुनिया कैसी होती है, वहां की परियां कैसी दिखती है वहां। अब विनोद बोल उठा, बस बस थोड़ी सांस ले ले मेरी माँ। विनोद गरिमा को अपने गोद में बिठाकर बोला, तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत प्यार करते थे। गरिमा बोल उठी, अच्छा आपको कैसे पता? विनोद अपनी हंसी रोक नहीं पाया और हंसते हुए कहा, अरे बाबा मैंने देखा था ना, जब तुम छोटी थी वो तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करते, तुम्हें अपने साथ घुमाने ले जाते। गरिमा सोच सोच के मुस्कुराने लगी और पूछी, और क्या करते थे? बहुत मजे करते थे तुम दोनों मिलकर। फिर एक दिन एक परी आई तारों की जहां से। गरिमा की आंखें बड़ी हो गई। क्या सच में? विनोद सर हिलाता हुआ और बोली, दादाजी आप सिर्फ गरिमा को ही कहानी सुनाते हैं, सिर्फ उसी को ही घुमाने ले जाते हैं, बाकी बच्चों का क्या होगा? सारे बच्चों को गरिमा जैसा प्यार चाहिए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि सारे बच्चे आपके साथ रह सके। फिर दादाजी ने क्या किया गरिमा जानने को बेताब थी। विनोद सितारों की तरफ इशारा करते हुए वो तारा बन गए, वो सबसे तेज रोशनी वाला। गरिमा मुस्कुराती हुई एक सितारे की ओर इशारा करती हुई बोली। विनोद ने गरिमा को गले से लगा के कहा, अब चल के देखो, तुम जहां भी जाओगे वो तुम्हारे साथ जाएंगे। गरिमा पायल छलका के टुकुर टुकुर चलने लगी। एक कदम जाती और सितारों को देखती, थोड़ा मुस्कुराती, फिर एक और कदम। ऐसे ही उसकी मुस्कान लंबी होती गई और विनोद उसे देख खुश होता रहा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी और किरदारों के साथ। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं kabirrajput000@gmail.com के जरिए। आज के लिए कबीर को आज्ञा दीजिए। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए।
तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। कम ऑन। मुझे आज स्कूल में नहीं रहना है। अरे क्यों? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटी देखिए, आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ। मैं दिल्ली में नहीं रह सकता। नहीं, आपको यहीं रहना है, हॉस्टल में कुछ दिन, समझे? मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। वेरी गुड। और ये कौन है? ये मैं हूँ और मेरे पापा। हाँ? आपके पापा चश्मा पहनते हैं? हाँ। तुझसे नाराज नहीं